और एक बेहतरीन आलिम दीन को आपके हवाले करने जा रहा हूँ, जिनसे मेरी मुराद हजरत मौलाना मेराज साहब एजाजी, जो एक मदरसा बना चलाते हैं रूपनगर के अंदर। हजरत वाला बहुत ही सादी मिजाज है और बेहतरीन अंदाज से बयान खिताब करते हैं। हजरत वाला से मैं अडवन गुजारिश करूंगा कि आप तशरीफ लाए और नौजवानों के दिलों को चीर कर आप इन खौफदार कौम को बेदार करें। इस शेर के साथ हजरत वाला का इस्तकबाल है। ये अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, ये अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं बड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा, ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा, जिनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं, जिनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं। हजरत वाला माइक पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व मौलाना मुहम्मद व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा इला आखिरिल आया। व क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला अतअमुरून अन्नास बिलबिर्रि व तंसौना अनफुसकुम इला आखिरिल आया। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी व यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। काबिल एहतराम बुजुर्गों, अजीज नौजवान दोस्तों और इस डाइस पर मौजूद हजरात अकाबिर उलमाए किराम, बहरहाल मैंने कुरान पाक की मुख्तसर सी आयत तिलावत की है इस मुनासिबत से कि इस जलसे का जो नाम रखा गया है वह है तालीमी बेदारी और इस्लाह मुआशरा। बस कुछ लम्हा और कुछ वक्त के लिए मैं आपके बीच हूं, वरना मुझे तकरीर और खिताबत आती नहीं है। और निजामत कर रहे कारी अतहर साहब की मोहब्बत और मौलाना अब्दुल्ला साहब रहमानी की मोहब्बत ने मजबूरन खींच कर लाया है। अल्लाह ताला तमाम के उम्रों में बरकत अता फरमाए। बात शुरू करने से पहले मैं एक बात अर्ज करूं कि बड़ी खुशी हुई कि शायद बिहार में आज से पहले मैंने महाराष्ट्र की सरजमीन पर तकरीबन 250 मकातिब की निजामत को संभाला, लेकिन बिहार के कई इलाकों में कई जगहों पर जाने का मौका मिला, लेकिन कहीं पर मैंने इस नज्म और इस अंदाजे के साथ, ड्रेस के साथ, यूनिफॉर्म के साथ मैंने कहीं मकतब नहीं देखा। बहुत खुशी हुई। अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए इन उलमा को, इन मेहनत करने वालों को, कि इतनी मेहनत, ये मकातिब कोई मामूली नहीं है। ये गोया कि दीन के मामले में रीढ़ की हड्डी के मानिंद है। जैसे इंसान के जिस्म के अंदर रीढ़ की हड्डी ना हो तो इंसान खड़े नहीं हो सकता है, तो इसी तरीके से मकातिब का निजाम न चलाया जाए
तो आज जो हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे में आज जो एक लहर चल रही है उसकी तरफ हम जरा गौर और फिक्र करें कि ये और ज्यादा ये भयानक रूप इख्तियार कर लिया होता, वो है इर्तिदाद का मामला। ये मकातिब ही की मेहनत है, ये इन मकातिब ही की मेहनत है कि इन छोटे नौनिहाल बच्चों के ऊपर इतनी मेहनतें करके इनके ईमान की हिफाजत करते हैं, लेकिन हम इनकी कदरदानी नहीं करते। अभी कल हमारे सामने एक वीडियो आया, हमारे उस्ताद ने भेजा कि अभी महाराष्ट्र में मकातिब के अंदर इम्तिहान और इजलास का सिलसिला चल रहा है, जिन मकातिब को हमने आज से तकरीबन 15-16 साल पहले शुरू किया था। तो वहां पर आवाम के अंदर एक बात नजर आई, वो अकीदत और मोहब्बत नजर आई, जो आज हमें यहां पर नजर नहीं आती है। दिगर चीजों में आज हम अपने माल को बहा रहे हैं, पसीनों की कमाई को बहा रहे हैं, लेकिन अगर यही माल को, यही दौलत को अगर इन नौनिहाल बच्चों के ऊपर और इन नौनिहाल बच्चियों के ऊपर जो मकातिब के अंदर दीनी तालीम और उलूम दीनिया हासिल कर रही है, उलूम असलिया तो हर जगह हम दिलाई रहे हैं, आज हमारा मंसूबा, आज हमारी कोशिश, आज हमारा जद्दोजहद, हर चीज आज असली उलूम की तरफ है। बेशक असली उलूम आप अपने औलाद को, अपने बच्चों को दिलाइए, लेकिन पहले उनके ईमान की हिफाजत करना जरूरी है। आज ईमान कहां जा रहा है? आज क्या वजह है कि जिस इस्लाम से मोहब्बत थी, कि इस्लाम को पढ़कर और इस्लाम के अखलाक करीमाना को देखकर लोग जोक इस्लाम के अंदर दाखिल होते थे, लेकिन आज क्या वजह है कि हम कलमा पढ़ने वाले मुसलमान, आज हम अपने आप को मुसलमान कहने वाले और मुसलमान के घर में पैदा होने वाली एक बेटी इस्लाम से बेजार होकर किसी और घर में क्यों जा रही है? आज ये हालात है हमारे मुल्क के। उसकी वजह क्या है कि हमने अपने बच्चों को इन मकातिब के अंदर सही निजाम के साथ तालीम नहीं दिलाया, उन्हें हमने नहीं समझाया कि इस्लाम की हक्कानियत क्या है, इस्लाम की असलियत क्या है, इस्लाम कहते किसको है, इस्लाम का मकसद क्या है, हम कौन से राह पर चल रहे हैं। अभी हजरत मौलाना पीर जुल्फकार साहब दामद बरकत के किताब में एक वाकया पढ़ने के लिए मिला, बड़ा अजीब वाकया। हजरत ने बयान फरमाया कि अमेरिका के अंदर एक जगह पर जाना हुआ जहां पर यहूदी के पादरी और पंडित, हर मजहब के जितने मजाहिब के लोग थे, हर मजहब के उनके पेशवा, उनके रहनुमा, उनके उलमा वहां मौजूद थे। तो आपस में डिस्कस चल रहा था, तो बीच में लंच, बीच में एक ब्रेक लिया गया। तो ब्रेक के बीच में एक बात सामने आई कि अब जो दोबारा मजलिस शुरू होगी तो हर धर्म और हर मजहब वाले अपनी ईश्वरीय किताब जो अल्लाह ने, खुदा ने जिनके ऊपर नाज़िल की है, चाहे वो जितने अंबिया गुजरे हैं, चाहे तौरात हो, ज़बूर हो, इंजील हो, चाहे जो भी जिनके मजहबी किताब है, उस किताब से उस मजलिस का आगाज किया जाए। तो इस बात पे सबकी रजामंदी हो गई। तो उसके बाद जब वो सारे लोग जमा हुए तो शुरू हुआ, कौन शुरू करे? तो ईसाई से कहा गया कि आप शुरू कीजिए अपने मजहबी किताब से। उन्होंने इंजील का जो है, तौरात का जो है इंग्लिश में कहा कि ये इंग्लिश जबान में उसने खुदा के पैगाम को सुनाया। तो उनसे कहा गया भाई ये तय हुआ है मशवरे से कि जो अल्लाह की किताब है उसी से इसको शुरू किया जाए। तो उन्होंने कहा कि माफ कीजिए, हमारे पास ऐसी किताब अब मौजूद नहीं है, न इसके पढ़ने वाले मौजूद है, न इसके हाफिज मौजूद है, न इसको याद रखने वाले मौजूद है। हमारे पास तो इसका अंग्रेजी ट्रांसलेट है। फिर उसके बाद दिगर जितने मजाहिब वाले वहां पर मौजूद थे, सबने इस बात को इकरार किया, कहा कि हमारे पास भी नहीं है, हमारे पास भी नहीं है, हमारे पास भी नहीं। कहते हैं जब मेरी बारी आई
तो कुरान से पढ़ना शुरू किए तो सबने इस बात का इकरार किया कि अगर कोई मजहब, कोई धर्म इस रुए जमीन पर अगर महफूज है, जिनका धर्म महफूज है, जिनकी किताब महफूज है, जो अल्लाह की तरफ से हूबहू नाज़िल हुआ है, उसी शक्ल में अगर कोई मौजूद है तो वह इस्लाम की किताब कुरान है, कुरान पाक मौजूद है। सबने इकरार किया। इसी को तो अल्लाह ने कुरान के अंदर फरमाया है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि कुरान को हमने नाजिल किया है, इसकी हिफाजत भी हम करेंगे। आज हमारे घरों में, मेरे नौजवानों, आज हमारे घरों में, मस्जिद में, दुकान में, मकान में, हर जगह कुरान मौजूद है, हर जगह। लेकिन एक तातारी फितना आया, और जब वो तातारी फितना आया तो बाज मुल्कों के अंदर कुरान को रखना भी सबसे बड़ा जुर्म समझा जाता था। तो हजरत आगे फरमाते हैं, लिखते अपनी किताब में कि एक ऐसी जगह पर जाना हुआ कि जहां बहुत दिन से मस्जिद बंद थी, और जुमा का दिन था, सोचा कि मस्जिद तलाश करूं। तो मस्जिद तलाश करके मैं एक जगह पहुंचा तो देखा कि मस्जिद में ताला लगा हुआ है। मैंने किसी तरह कोशिश करके उस ताला को खुलवाया। सारे लोग इकट्ठा जमा हो गए वहां पर बाहर में कि ये ताला खोल रहा है, अब इसके साथ क्या होगा। कहते हैं कि मैं मस्जिद में दाखिल हुआ, मस्जिद की सफाई की, और फिर मैंने जोर से आजान दिया। आजान देने के बाद तो यूं लगा कि जैसे लोग तमाशा बनाकर खड़े हो गए। उसके बाद जुमा तो नहीं, जोहर की नमाज पढ़ के मैं बाहर निकला तो एक शख्स आया और उन्होंने कहा कि हजरत हमारे यहाँ चाय पी लीजिए, हमारे घर पे चलिए चाय पीते हैं। देखिए कुरान की अजमत क्या है। आज हमारे पास अल्लाह ने कुरान के कई सिफाती नाम बयान किए हैं, लेकिन कुरान के दो नाम जाते हैं, इन्नहु लकुरआनुन करीम, कुरान जाती नाम है। आगे फरमाया किताब, आगे कुरान में फरमाया कि इस कुरान को किताब भी कहते हैं। कुरान उसको कहते हैं जिसको बार बार पढ़ा जाए, और किताब उसको कहते हैं जो सहीफे के अंदर लिखा हो। आज हमारे पास कुरान है, उसकी कदर नहीं है। हमारे हर घर मकान में कुरान है, हमें उसकी कदर नहीं है। तो हजरत ने फरमाया कि उन्होंने मुझे घर ले गया। जब घर लेकर गए तो मैंने नाम पूछा तो पता चला कि ये साहब भी मुसलमान है, ये साहब भी मुसलमान है। तो मैंने कहा क्या कुरान पढ़े हो? तो सबने अपने चेहरा हिलाकर कहा हाँ। मैं जवाब दिया हाँ, हम कुरान पढ़े हैं। तो बोले फिर मैंने, उनके घर में छोटे छोटे बच्चे थे, उनके सामने मैंने कुरान खोल के रखा। मेरे जेब में पॉकेट साइज के कुरान था। मैं वो कुरान खोल कर मैंने उन बच्चों के सामने रखा तो वो बच्चे कभी कुरान को देखते थे, कभी मेरे चेहरे को देखते थे, बार बार कुरान को देखे जा रहे थे। मैंने पूछा कुरान पढ़े हो? तो कहते हैं हाँ। और जब मैं कहता हूँ पढ़ने के लिए तो कुरान को देखते हैं, बार बार चेहरे को देखते हैं। तो मेरी समझ से बाहर हो कि जब पूछता हूं तो कहते हैं कुरान पढ़ाओ, और जब कहता हूं पढ़ने के लिए तो पढ़ते नहीं। फिर इनके वालिदे मोहतरम, उन बच्चे के वालिदे मोहतरम ने कहा कि हजरत इन बच्चों ने कुरान तो पढ़ा है, लेकिन कुरान तो पूरी जिंदगी कभी देखा नहीं। कुरान तो पढ़ा है लेकिन जिंदगी भर कभी इन्होंने कुरान को देखा नहीं है। इसलिए कि यहां पर कुरान का रखना जुर्म है, बहुत बड़ी गलती है कुरान का रखना। दरियाए दजला और दरियाए फुरात के अंदर कुरान के सहीफे फेंक कर पुल बना दिए गए। लाखों लोगों को कुरान पढ़ने की बुनियाद पर एक एक दिन में कत्ल कर दिया गया, और दरियाए दजला और फुरात जो है खून की तरह बहने लगे। सोचिए कैसे वक्त में भी जब उस तातारी फितना और उन लोगों ने देखा कि इनके कुरान तो जला दिए, इनके लोगों को कत्ल कर दिया, लेकिन यहाँ तो 7 साल के बच्चों के सीने में भी कुरान महफूज है, ये कैसे खत्म करेंगे? तो बहरहाल तो बच्चों के वालिद ने कहा कि आप एक आयत पढ़ के बता दीजिए।
तो हजरत कहते हैं मैंने एक आयत पढ़ना था कि बच्चों ने ऐसे रवानी से पढ़ना शुरू कर दिया जैसे कि वो कभी एक जगह भी वो अटकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तो उन्होंने कहा कि बच्चे कुरान तो पढ़े लेकिन कैसे पढ़े, जैसे आज बाज मदारिस नाबीना और अंधों के कि उनके पास आंख भी है लेकिन अंधे बन के कुरान की तालीम हासिल कर रहे हैं। बात जगह पे अपने बच्चों को टेलरिंग के बहाने, काम काज के बहाना भेजते हैं और वहां पर ये नहीं कहते कि यहां पढ़ाई हो रही है, किसी के हाथ में सुई है लेकिन सबक याद कर रहा है। लेकिन आज हमारे यहाँ सारी सहूलतें हैं, सारी चीजें मुहैया है, लेकिन हमारे पास उसकी कदर नहीं है, हमारे पास उसकी अज़मत का एहतराम नहीं है। न हामिलीन कुरान की अज़मत है, न साहिब कुरान की अज़मत है, कोई चीज हमारे पास नहीं है मेरे बुजुर्गों। इसलिए जरूरत है कि कुरान का एहतराम, उसकी इज्जत करें और उनको उसकी तालीम को हम हर घर के अंदर आम करें, उसके पैगाम को हम आम करेंगे इंशाअल्लाह। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि ये प्रोग्राम इतना बड़ा किया गया नहीं, कुछ तो कम से कम 50,000 1 लाख रुपए खर्च हुआ होगा। हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ होगा। सारे इंतजाम में, सब कुछ में 1 लाख खर्च हुआ होगा, उससे ज्यादा भी हो सकता है, एक बात मैं कह रहा हूं। लेकिन मुझे बताइए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सहाबा इकराम की आदत थी कि समिअना व अताना, कि अल्लाह के नबी से सुनते थे और फौरन अमल करते थे। और आज हमारा माहौल क्या है, हमारे समाज का माहौल क्या है? समिअना व हक़क़ना, कि हम सुनते हैं, कान की लज्जत लेते हैं और उस पर कल तबसरा होगा, किसका बयान कैसा था, किसकी बात कैसी थी, लेकिन अमल से उसका कोसों दूर तक भी कोई वास्ता नहीं होता। ये 1 लाख रुपया कहां गया? चला गया पानी में। क्या फायदा इस इजलास का, क्या फायदा ऐसे प्रोग्राम का? आज हर पार्टी, चाहे सियासी पार्टी हो, चाहे समाजी पार्टी हो, चाहे वो कोई भी, हर पार्टी, हर जगह इस्लाह मुआशरा का काम हो रहा, इस्लाह मुआशरा का काम हो रहा। लेकिन जब हम गहराई में उतरते हैं, जब बाजारों की तरफ देखते हैं, तो हमें नजर आता है कि जितना ज्यादा इस्लाह मुआशरा का प्रोग्राम हो रहा है, उतनी ही ज्यादा बेदीनी आज हमारे घरों में दाखिल हो रही है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम ला यज़ुर्रुकुम मन ज़ल्ला इज़ा हतदैतुम। कुरान ने कैसी, अल्लाह ने हमारे नफ्स को पकड़ा, अल्लाह ने हमारे नफ्स को पकड़ा है। आज हर काम को आज शौकिया, शौक समझते हैं कि हमारा शौक है कि हम सफे अव्वल में नमाज पढ़ें, हमारा शौक है अल्लाह के रास्ते में जाए, हमारा शौक है सदका करें, हमारा हर चीज को, अक्सर काम को हमने शौक बना लिया है। लेकिन क्या नबी से ज्यादा और सहाबा से ज्यादा भी अल्लाह के नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा मोहब्बत हो सकती है? कि सहाबा इकराम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अपना हर चीज कुर्बान कर देते थे, अपनी जान को जान नहीं समझते थे, ऐसी मोहब्बत थी नबी से। हजरत अबू दुजाना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनके हाथ में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से तलवार दी। वो हजरत अबू दुजाना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कैसी मोहब्बत थी, जंग के मैदान में है, दुश्मन मद्दे मुकाबिल है और दुश्मन जो है तीरों पे तीर बरसाया जा रहा है, और हजरत अबू दुजाना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ चेहरा किए,
पीट करना भी जंग के मैदान में पीट करना भी गवारा नहीं था। तीर पे तीर खाए जाए, कैसी मोहब्बत थी। लेकिन जब अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या सहाबा को शौक नहीं था कि पूरी जिंदगी में नबी का दीदार करता रहूं? क्या सहाबा को शौक नहीं था कि हमेशा नबी के पास रहूं? बिल्कुल था, बहुत ज्यादा था। उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता है, उसकी मिसाल भी कोई नहीं दे सकता है। सहाबा के पैर के धूल के बराबर भी कोई नहीं हो सकता है। एक मर्तबा हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाहि अलैह से किसी ने सवाल किया। देखिए सवाल करने वाले कितने चतुर होते हैं, कैसे सवाल कर रहे हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह से सवाल करता है कि ये बताइए, ये सहाबियत का मकाम था, सहाबा इनको कहते थे कि जिनके बारे में कुरान ने रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन कहा। कि सवाल क्या किया कि हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु अफजल है या फिर उमर बिन अब्दुल अजीज जिनको उमर सानी कहते रहमतुल्लाहि अलैह, वो अफजल है। अमीर मुआविया रज़ी अल्लाहु तआला को इसलिए लिया गया कि हजरत अली रज़ी अल्लाहु तआला से उनकी लड़ाई वो इज्तिहादी गलती थी, लेकिन कोई ताबईन सहाबियत के दर्जे को नहीं पहुंच सकता है, ना उनके बराबर पहुंच सकता है। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक और हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाहि अलैह वक्त के बड़े जाहिद, आबिद, आदिल, हर कुछ हर चीज थे। तो हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाहि अलैह ने फरमाया कि उमर बिन अब्दुल अजीज इतने बड़े आबिद, जाहिद, हर चीज होने के बावजूद, जिनको उमर सानी कहा गया है, इसके बावजूद कहा कि अमीर मुआविया के पैर के धूल के बराबर भी नहीं हो सकते। तो अब आगे चलिए, जो असल बात कहना है कि शौक, जो आज हमने हर चीज का शौक बना लिया कि ये मेरा शौक है, शौक से निकलकर शौक से निकलना होगा और अल्लाह की मर्जी को सामने रखना होगा कि खुदा की मर्जी क्या है। मेरे नौजवानों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में कर्न में हजरत उवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला मौजूद है और उनको बहुत शौक है कि नबी का दीदार करें। बताइए, नबी के जमाने में है, कौन ऐसा होगा जो नबी के जमाने और नबी का दीदार न करना चाहे। लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पैगाम भेजा। हजरत उवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला पैगाम भेजा कि मेरी मां, मेरे वालिद, घर के अंदर मेरी मां बीमार है और उनको मेरी खिदमत की जरूरत है और मुझे शौक है कि मैं आपका दीदार करूं। कि ईमान की हालत में जिसने नबी को देख लिया वो सहाबी है। ईमान की हालत में देखा तो अबू जहल ने भी था, लेकिन ईमान की हालत में जिसने नबी को देखा गोया कि वो सहाबी है, वो है सहाबी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। एक मर्तबा मां से इजाजत लेकर, आजकल हम होते चाहे घर में कोई रोते रहे, कोई बिलखते रहे, कोई परेशान रहे, लेकिन मेरा शौक है फुला दीनी काम में जाऊं, फुला जगह जाऊं, फुला इज्तिमा में जाऊं, फुला जलसे में जाऊं, फुला इसमें जाऊं। चाहे घर के अंदर माँ बीमार हो, बाप बीमार हो, घर में परेशानी हो, सारी चीज, लेकिन मेरा शौक है। आज दीन को हमने शौक बना रखा है, इसके ऊपर कोई अजर नहीं है। दीन नाम है इताअत का, दीन नाम है मानने का।
हजरत उवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए तो देखा कि अल्लाह के नबी मौजूद नहीं है, तो रुके नहीं, फौरन वापस लौट गए। अल्लाह के नबी का दीदार नहीं कर सके। सोचिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसी खुशखबरी सुनाई। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया, उमर तुम्हारे दौरे खिलाफत में कर्न यमन से एक काफिला आएगा, उस काफिले के अंदर ऐसा ऐसा हुलिया और ऐसे ऐसे बाल और ऐसा ऐसा उसका लिबास होगा, कर्न से वो आएगा, उवैस करनी, उससे तो अपने लिए दुआ करवा लेना। जबकि हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला जिनके बारे में आता है कि जिस रास्ते से गुजर जाए शैतान उस रास्ते से नहीं गुजरता था, और जिनके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया लौकान बादी नबी लखान उमर, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होते। लेकिन उस उमर को हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, उमर कर्न से हजरत उवैस करने आएंगे, अपने लिए और उम्मत के लिए उनसे दुआ करवा लेना। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला हज के मौसम में इंतजार किया करते थे, मालूम किया करते थे, ऐलान किया करते थे कि कर्न से कोई काफिला आया है और उसके अंदर ऐसा ऐसा नामी शख्स कोई है। तलाश करते रहे, एक बार पता चला कि काफिला आ रहा है और उसमें उवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। उनके पास गए और कहा कि मेरे लिए अल्लाह से दुआ कर दीजिए। उन्होंने कहा आप सहाबी हैं, आप अमीरुल मोमिनीन हैं, आप मुझसे कहते दुआ के लिए? कहा कि हाँ, नबी ने आपने अपने शौक को कुर्बान किया, नबी की इताअत की, तो नबी ने ये खुशखबरी सुनाई है कि उवैस करनी अल्लाह उसकी दुआओं को रद्द नहीं करता है, दुआओं को रद्द नहीं करता है। और आज हमारे घर में माँ है, वालिदैन है, बीमार है, लेकिन हम उनका कितना ख्याल रखते हैं जरा सोचो। बातें बहुत सारी हैं और बहुत सारी बातें आ रही हैं कि कौन सी बात कही जाए कौन सी ना कही जाए। अभी तो कुरान की आयत जो मैंने तिलावत की अभी वो शुरू होना बाकी है। तो बहरहाल मैं अर्ज कर रहा था कि हमने इतना बड़ा प्रोग्राम किया, दिल पे हाथ रखिए जरा और सोचिए। तभी कई प्रोग्राम के बारे में हमारे उस्ताद ने भेजा, कई लोगों ने, कई गांव के लोगों ने मकतब में पढ़ाने वाले असातिज़ा, पढ़ाने वाले मुअल्लिम, पढ़ाने वाले उस्ताद को कैसे दिल खोल कर हम बहुत जगह अपने माल दौलत को लुटाते हैं, लेकिन याद रखिए कि जो हमारे बच्चों की मुस्तकबिल को संवार रहा है, जो हमारे बच्चों की लाइफ को बदलने की कोशिश कर रहा है, उनको सही राह दिखाने की कोशिश कर रहा है, आज हम उसके लिए क्या कुर्बानी देते हैं जरा सोचो। कि हमें भी चाहिए कि हम सब ये प्रोग्राम हुआ तो हम सबको चाहिए कि हम सब पूरे गांव मिलकर कम से कम जिन्होंने दिन रात की मेहनत करके इन बच्चों के पीछे, आज हमारे घर में 2-3 बच्चे होते हैं ना, तो हम हमेशा परेशान रहते हैं। अभी उसकी लड़ाई, अभी उसका झगड़ा, अभी उसकी गाली, ये होता है कि नहीं होता हमारे घरों में। लेकिन एक मकतब के अंदर, एक मदरसे के अंदर, एक मस्जिद के अंदर एक बच्चा जब पढ़ने जाता है तो न जाने कितने झगड़े और कितने फसाद और कितने क्या क्या होते हैं, लेकिन एक उस्ताद बड़ी मोहब्बत शफकत के साथ उनको एक सही रास्ता दिखाता है। लेकिन हम उनकी फिक्र नहीं करते, हमें उनकी फिक्र नहीं है। तो हमें चाहिए कि हम पूरे गांव मिलकर, अगर चाहते हैं कि प्रोग्राम हमने इतना खर्च किया है, लेकिन उससे भी ज्यादा अहम, उससे भी ज्यादा सवाब मैं कहता हूं कि अगर हमने इन मकतब के अंदर मेहनत करने वालों के ऊपर खर्च किया तो उससे भी ज्यादा अजर मिलेगा कि ये आगे चल के हमारे बच्चों के ऊपर और ज्यादा मेहनत करने वाले बनेंगे, करेंगे इंशाअल्लाह। हम अपने जेब खास से जलसा खत्म होने के बाद हम
बगैर किसी को दिखाए और बताए हम अपने मुअल्लिमीन को, अपने इमाम को, अपने पढ़ाने वालों को हदिया जरूर पेश करें। एक वाकया अभी बकरीद और ईद के मौके से आया, बहुत दिल में तकलीफ हुआ, मैं बताता हूं, सुनिए। आज इमामों का हाल क्या है और इमामों के साथ आवाम का रवैया क्या है। डुमरी के इमाम साहब थे, खगड़िया डुमरी की, उनकी बच्ची हमारे यहां पढ़ती थी। वो आए और मैंने कहा कि हजरत आप इमामत ठीक ठाक चल रही है, रोने लगे। सुनिएगा ध्यान से कि इमाम और उसके आंखों से आंसू निकल रहा है, वो आंसू कहां जाएगा और किसके ऊपर पड़ेगा ये कहना मुश्किल है, इसलिए कि अल उलमा वरसतुल अंबिया, ये उलमा अंबिया के वारिसीन हैं। आज हमारे समाज में कोई प्राइम मिनिस्टर का बेटा आ जाए, कोई वजीर आला का बेटा आ जाए तो उसकी इज्जत होती है, उसका एहतराम होता है और उसको माना जाता है, उसकी पैरवी की जाती है, उसको फूल माला से उसका स्वागत किया जाता है। लेकिन ये उलमा जो आज हमारे इस प्रोग्राम में आए हैं या हमारे गांव के अंदर इमाम है, वो उलमा है, वो आलिम है, वो नबी के वारिस है। अगर हमने नबी का वारिस समझ के अगर हमने प्यार और मोहब्बत की निगाह से भी देखा तो याद रखिए कि हमने गोया नबी को प्यार मोहब्बत की निगाह से देखा। आज उलमा की कदर निकल गई। आज आए दिन हर कोई जिसकी कहीं नहीं चलती वो मस्जिद के इमाम पे आके बरसता है। बहरहाल अगर ज्यादा बोलूंगा तो कहीं कहीं इमाम साहब कान तो नहीं फूंक दिए। लोगों के जहन में ऐसी बात आती है कि कहीं इमाम साहब कान तो नहीं फूंक दिए हैं। वल्लाह ये ऐसी बात नहीं है, जो मेरे दिल की आवाज है वो मैं कह रहा हूं। तो इमाम साहब ने क्या बयान किया सुनिए जरा ध्यान से। ओ भाई चाय वाले, हेलो, जब बयान शुरू हो तो आप चाय ना बांटे। बराए कराम, बयान जब शुरू हो तो चाय ना बांटे। भैया एक चाय वाला तो पूरे देश को बर्बाद कर रहा है, दूसरा चाय वाला जलसा को बर्बाद करने में लगा हुआ है। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, अजीज नौजवान दोस्तों, मैं खुसूसन नौजवानों से गुजारिश कर रहा हूं, एक शेर पढ़ता हूं। उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। कि जिस समाज का नौजवान जागा होगा, जिस समाज का नौजवान इस बात की तहैया कर ले, इस बात को सोच ले और अज़्म मुसम्मम और इरादा पक्का कर ले, तो समाज के अंदर कोई बुराई नहीं रह सकती है। वो समाज सुधर सकता है, लेकिन हमारे नौजवानों को पहले खड़ा होना होगा। नौजवान आज हर पार्टी, सियासी पार्टी, हर कोई नौजवानों को बुला रही है कि नौजवानों के लिए न जाने कैसे कैसे पैकेज निकाले जाते हैं सिर्फ नौजवानों के नाम पर, और उनकी जिंदगियों को बर्बाद भी की जा रही है कि सियासत के नाम पर। तो मेरे नौजवानों, अगर हमें सियासत करना है, अगर हमें समाज का बड़ा बनना है, अगर हम चाहते हैं कि आने वाली नस्ल तक हमारा नाम जिंदा रहे, तो फिर समाज में कोई ऐसा भलाई, कोई ऐसा काम करके जाइए कि रहती दुनिया हमारा नाम ले। मोहम्मद बिन कासिम रहमतुल्लाह अलैह, सुनिएगा मेरे नौजवानों, मोहम्मद बिन कासिम 16 साल की उम्र में हिंदुस्तान आए और हिंदुस्तान के तख्त को उखाड़ के फेंका और इस पूरे हिंदुस्तान के अंदर इस्लाम के झंडे को बुलंद किया था। क्या उम्र थी? 16 साल। कि इंसाफ के खातिर वो हिंदुस्तान में आए और उन्होंने इंसाफ को कायम किया। और 16 साल की उम्र में हमारे नौजवानों के हाथ में क्या है? हमारे नौजवान के हाथ में सिर्फ मोबाइल है या पबजी है या और न जाने क्या क्या है। जिंदगियां बर्बाद हो रही है मोबाइल के चक्कर में। और आज हमारे घर में बेटी हो चाहे बेटा हो, थोड़ा सा जिद किया कि माँ बाप हाथ में लटका देते हैं कि जा तू अपनी जिंदगी बर्बाद कर। बेटा नाराज हो गया तो अब बेटे के हाथ में बंदर लगा दे दिए कि जा अब तू बर्बाद हो जा।
गोया के माँ बाप भी अपने हाथों से बच्चे की जिद को, ऐसी जिद को पूरा कर रहे हैं जो अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहा है, रात रात भर मोबाइल के पीछे। इसलिए कोई अच्छी चीज सोचने का वक्त कहां, मोबाइल के अंदर लगकर अच्छी चीज सोच दिल से, जहन से निकल चुका है। इसलिए हमें चाहिए कि मोबाइल की दुनिया से निकल के समाज के लिए, घर के लिए हम कोई खैर का काम शुरू करें, ताकि हमारे समाज में बदलाव हो, तब जाके ये प्रोग्राम जो है हमारा कामयाब हो सकता है। तो बहरहाल वो इमाम साहब ने बड़े दर्द भरे अंदाज में रोने लगे जब मैंने पूछा कि आपकी इमामत कैसी चल रही। कहा कि ईद का दिन, सुनिएगा, ईद का दिन, खुशी का दिन हर कोई अपने बाल बच्चों के साथ गुजारता है, चाहे वो विदेश में रहने वाला हो, चाहे दिल्ली पंजाब में रहने वाला हो, लेकिन वो अपने औलाद की मोहब्बत और बीवी बच्चों की मोहब्बत में सब चीज को, कमाई को, कारोबार को छोड़ के अपने घर में आता है। लेकिन एक इमाम अपने घर को छोड़ के हमारे समाज की खिदमत करने में लगा रहता है। वो इमाम का हाल ये है कि ईद का पूरा दिन गुजर गया, किसी ने खाने तक के लिए नहीं पूछा, किसी ने खाने के लिए नहीं पूछा, सब अपने अपने में लगे हैं। और एक इमाम जो हमारे समाज के लिए हर ख्वाहिश को उसने त्याग दिया है, हर ख्वाहिश को उसने छोड़ दिया है, लेकिन हमें उसकी फिक्र नहीं है। जबकि पूरे मोहल्ला, पूरे गांव की जिम्मेदारी है कि जैसे इमाम अपने सब चीज को छोड़ के पूरे गांव के लिए है, तो पूरे गांव की जिम्मेदारी है कि इमाम बीमार है, उसकी परेशानी है, उसके घर में कोई परेशानी है, तो हम सब उसकी तरफ देखें और उसकी खबरगिरी करें, वरना उसका वबाल भी हमारे सर पे आएगा। बेशक। चलिए, ईद उल फित्र गुजर गया, बेचारे इमाम साहब को किसी ने नहीं पूछा, शाम में जाके लिट्टी समोसा दुकान में खाए। बहरहाल रोते रोते गुजर गए। फिर सोचे कि बकरीद आ गया। बकरीद के दिन कहा कि कई लोगों ने कुर्बानी के लिए हमें बुलाया, लेकिन किसी ने, पूरा दिन गुजर गया और खाने तक के लिए नहीं पूछा। इसलिए बकरीद के बाद मैंने जो है तहैया कर लिया कि अभी इमामत नहीं करूंगा। एक इमाम बज़्ज़न हो गया और उसने इमामत छोड़ दिया कि अभी इमामत नहीं करूंगा, तो इसका वबाल कहां जाएगा? उसी बस्ती के ऊपर जाएगा। और आज क्या बोलते हैं बाद लोग की जबान से सुनने के लिए आता है, अगर किसी जगह इमाम 2, 4, 5, 10 साल रह जाए तो लोग कहते हैं कि इमाम साहब के 5 साल में सरकार बदल जाती है, 5-10 साल के बाद लोग इस फिक्र में रहते हैं कि इमाम तो बहुत दिन रह गया, इसको निकालो, ये राजनीति करता है। याद रखिए, जिसने अपनी जवानी आपके पीछे, आपके बच्चों के पीछे गुजार दी, आज ऐसे वक्त में उनको निकाल रहे जबकि उनको जरूरत है। इसलिए जरूरत है कि हम अपने समाज में अगर कोई इमाम है, कोई आलिम है, कोई हाफिज, उनकी कदर करें। बहरहाल मैंने कुरान की आयत तिलावत की, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम, लेकिन अब क्या तशरीह करूं, क्या वक्त ही नहीं है। लेकिन बस चूंकि हमारी माँ बहन भी बहुत सारी बैठी है और मैं चंद बातें अर्ज कर दूं, चूंकि इस्लाह मुआशरा भी है और तालीमी बेदारी भी, कि तालीमी बेदारी, तालीम हमारे मकतब में पढ़ा रहे हैं, लेकिन पूरे गांव वालों की एक जिम्मेदारी है। मुझे बताइए, शायद मैंने इससे पहले भी ये बात कहा था कि एक मस्जिद के अंदर 2 घंटा तालीम हो रही है, 2 घंटे या 3 घंटे। पढ़ाने वाले कितने हैं? एक। पढ़ने वाले कितने हैं? कहीं 100 बच्चे हैं, कहीं 150 बच्चे हैं, कहीं 200 है, कहीं 250 भी है। फिर लोग आकर कहते हैं कि इमाम साहब क्या पढ़ाते हैं, लेकिन सुनिए जरा, 150 बच्चे हैं तो 150 मिनट, एक बच्चे पे सिर्फ 1 मिनट,
अभी हमारा बच्चा स्कूल में या कोचिंग में पढ़ता है तो फिर भी हम होम ट्यूशन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? होम ट्यूशन लगाते हैं ताकि मेरे बच्चे की अंग्रेजी और मैथ मजबूत हो जाए। लेकिन कुरान के लिए बस 1 घंटा 2 घंटा सुबह में मस्जिद गया गया, नहीं गया फ्री का मामला है, कोई मतलब नहीं है। लेकिन एक मुअल्लिम 1.5 घंटे में या 2 घंटे में 120 मिनट, 2 घंटे में 120 मिनट हुए और 120 मिनट में 150 बच्चे हैं तो एक बच्चे को कितना वक्त मिला? लेकिन उसके बावजूद अगर ये तालीम दे रहे तो ये बड़ी बात है। लेकिन हमें गौर करने वाली बात है कि हम अपने मकतब के अंदर कम से कम 20 से 25 बच्चों पर एक मुअल्लिम को तय करें 2 घंटे के लिए और इसका खर्च समाज उठाए, तब तालीम सही नहज पर होगी, तब उनकी तरबियत सही होगी। लेकिन ये बकरी की तरह जमा हो गए और उसके बाद खत्म, तो क्या तालीम होगी? और सारा ढिंडोरा पीटेंगे किस पर? इमाम पर। गलती सारी इमाम की, लेकिन हम इस पर गौर फिक्र तवज्जो नहीं करते। और माशाअल्लाह इस गंगा पट्टी के अंदर इतने उलमा की फहरिस्त है कि इतने उलमा यहाँ पर मौजूद है। अगर इन उलमा से ही अगर ये समाज मोहब्बत से जाकर हाथ पर पकड़कर इन उलमा से कहे कि हजरत आप जो करते हैं कीजिए, 2 घंटा हमारे बच्चों को अल्लाह के लिए दे दीजिए, क्या ये उलमा देने के लिए तैयार नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे, लेकिन इज्जत की जरूरत है, मोहब्बत की जरूरत है, पैसा भी नहीं लगा और इन बच्चों की सही तालीम भी होगी। लेकिन हम तो समझते घर की मुर्गी दाल बराबर, हंसी मजाक में गांव के मौलवी को उड़ा देते, लेकिन उनके सीनों में कुरान है, उनके सीनों में कुरान महफूज है। हमें चाहिए कि हम समाज उससे इस्तेफादा करें, उससे इस्तेफादा हासिल करें, तब जाके हमारे समाज में बदलाव आए, तब हमारे समाज के अंदर ये इस्लाह मुआशरा कामयाब हो सकता है। वरना मुकर्रिर आए, तकरीर करके चले गए, बस कान की लज्जत हासिल किए, बस वहीं से बात खत्म। जैसा मैंने अभी कहा कि अल्लाह के नबी का एक उसूल था, जब कोई बात कहनी होती थी और सामने वाले के दिल में उसकी अजमत, उसका एहतराम बैठाना होता था, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तरीका अलग इख्तियार किया करते, जैसे अल्लाह भी इख्तियार करता है। अल्लाह ने कुरान के अंदर फरमाया, या अय्युहन नास, कह लोगों, पूरी इंसानियत को खिताब करके फरमाया। लेकिन जहां ईमान वालों को, अपनों को बड़े प्यार भरे लफ्ज से पुकारा है अल्लाह ने। अल्लाह ने या अय्युहन नास, या अय्युहल काफिरून, या अय्युहल मुशरिकून, हर चीज कहा। लेकिन जब ईमान वालों को मुखातब करके फरमाया या अय्युहल लदीना आमनू, ये आमनू क्या है? गोया कि जैसे एक बच्चा है, बाप के लिए बाप अपने बेटे को 2 तरीके से बुलाता है। एक तो नाम लेकर बुलाता है, एक है बच्चे का नाम लेके बाप या माँ बुलाती है। और वही जगह पे अगर माँ या वालिदा अगर अपने बेटे का नाम लेकर नहीं, बल्कि ये कि ए मेरे बेटे, ए मेरे बेटे, तो बेटे के लफ्ज में जो प्यार नजर आता है वो नाम में नजर नहीं आता है। इसी तरह अल्लाह ने अपने बंदों से, अपने नेक बंदों से, मोमिनीन से, ईमान वालों से खिताब करता है तो कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू। क्या अल्लाह का मोहब्बत भरा लहजा, जरा गौर तो करे कुरान पर कि कुरान कैसे मोहब्बत भरे अल्फाज से हमें पुकार के बड़े मोहब्बत भरे अंदाज में हमें पुकार रहा है और हमें यह सबक दे रहा है। वैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जब किसी बात की अहमियत दिलानी होती तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु, एक बंदा हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला, जिनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हकीमुल उम्मत का लक़ब दिया कि ये उम्मत मेरी उम्मत के हकीम है, अल्लाह ने बड़ी हिकमत दी थी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया, क्या मैं एक
ऐसी बात न बताऊं, या मैं आपको एक ऐसा पैगाम न सुनाऊं कि जो रोजे से भी अफजल हो। क्या फरमाया, सुनिएगा अल्लाह के नबी ने क्या तरीका इख्तियार किया। फरमाया कि क्या तुम्हें मैं ऐसी खुशखबरी या ऐसा पैगाम या ऐसा सबक या ऐसा मज़दा न सुनाऊं या ऐसी नेकी ना बताऊं जो रोजे से भी अफजल, ज़कात से भी अफजल, सदक़े से भी अफजल और जिहाद से भी अफजल है। सुनिएगा, जिससे आज हमारा समाज कोसों दूर हो गया है। क्या फरमाया, एक ऐसा अमल, एक ऐसा बेहतरीन अमल जो रोजे से भी अफजल, ज़कात से भी अफजल और सदक़े से भी अफजल, जिहाद फी सबीलिल्लाह से भी अफजल। तो सहाबा ताज्जुब में पड़ गए कि नमाज सबसे अफजल इबादत है। कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, कि अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरे आंखों की ठंडक नमाज, कि उससे भी अफजल। और जिहाद फी सबीलिल्लाह इतनी बड़ी फजीलत कि सारे इंसान मरने के बाद जन्नत में जाएंगे तो दुनिया में आने का नाम नहीं लेंगे, लेकिन एक ऐसा अमल है जो अल्लाह की राह में अल्लाह की खुशनुदी के लिए शहीद हुआ होगा, वो अल्लाह से तमन्ना करेगा, ए अल्लाह काश कि दोबारा मैं दुनिया में जाता और दुनिया के अंदर फिर अल्लाह के दीन के लिए मुझे कत्ल किया जाता और फिर मैं आता, फिर मैं दुनिया के अंदर जाता, कत्ल कर दिया जाता अल्लाह के दीन के खातिर। वो मजा है खुदा की राह में शहादत। सोचिए जरा कि नमाज, रोजा, सदका सारे चीज से अफजल क्यों फरमाया, जबकि हर अमल अपनी जगह पर है। इसका यह मतलब नहीं है कि वो नहीं है, गलत माना नहीं निकालना कि रोजा खत्म, ज़कात खत्म, सब कुछ नहीं, वो अपनी जगह पे है, लेकिन अहमियत दिलाना मकसद है कि वो आज हमारे समाज की रीढ़ की हड्डी है। अगर हम चाहते हैं इस्लाह मुआशरा, तो ये दो चीजें, दो पैगाम, दो बात मैं कहकर जा रहा हूं, अगर इस पर हमने अमल कर लिया तो फिर हमारे समाज के अंदर भाईचारगी, मोहब्बत, अमन पैदा होगी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि इन सारे रोजा, नमाज, हज, ज़कात, इनसे भी ज्यादा अफजल अमल ये है कि दो भाइयों में झगड़ा हो तो उनको आपस में मिला दो। क्या फरमाया कि आपस में जब तनाज़ो हो जाए, जब झगड़ा हो जाए, तो फिर आपस में उन दोनों को मिलाने का काम कीजिए, मोहब्बत पैदा कीजिए। और एक हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो अपना हक, सुनिएगा, आज एक बाली जमीन के लिए झगड़े, और झगड़ा को छोड़िए कत्ल गारतगिरी तक उतर जाते हैं। भाई भाई को कत्ल कर रहा है, बेटा बाप को एक बाली जमीन के लिए कत्ल कर रहा है, लेकिन ये दुनिया के अंदर ही रह जाएगी, कोई चीज साथ जाने वाला नहीं है। मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवानों का खून गर्म होता है जरा, लेकिन अल्लाह को नौजवानों की इबादत भी बहुत पसंद है। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया कि जो अपना हक, मालूम है कि मेरा हक, ये एक बाली जमीन मेरी है, लेकिन ये एक बाली जमीन मेरी होने के बावजूद अगर मैं इसलिए छोड़ देता हूं कि अगर इसके छोड़ने से अगर आपस में झगड़ा खत्म हो जाए, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया जिसने अपना हक सिर्फ इसलिए छोड़ दे ताकि समाज, घर, परिवार न बिखरे, तो कल कयामत के दिन जन्नत के बीचों बीच में उसको महल दिलाने की जिम्मेदारी मेरी है, मैं उसको महल दिलाने की जिम्मेदारी लेता हूं। लेकिन आज ये नहीं है, एक बाली जमीन हड़प करने के लिए भाई भाई के कत्ल पर पड़ा हुआ है, समाज में नफरत है, लेकिन इसकी वजह क्या है, सिर्फ और सिर्फ तकब्बुर और खुदगर्जी। दो चीजें अगर हमने पैदा कर ली, दो चीजें अगर हमने पैदा कर ली तो समाज में इनकलाब आ सकता है। ये हजरत मौलाना तकी उस्मानी साहब दामद बरकातुल आलिया ने लिखा है कि दो चीजें अगर हमने पैदा कर ली, दो चीजों के मुकाबले में
तवाज़ो तकब्बुर के मुकाबले में, और ईसार जो है, ईसार वो खुद गर्जी के मुकाबले में, तो समझिए कि समाज में इनकलाब पैदा हो सकता है। आज हर कोई क्यों लड़ रहा है? वो चाहता है कि मैं बड़ा तो मैं बड़ा, मैं शेर तो वो सवा शेर, यही कहकर आपस में लड़ा जा रहा है। लेकिन अगर सिर्फ हमने अपने आप को झुका लिया, मन तवाज़ा लिल्लाहि रफ़अहुल्लाह, जिसने अल्लाह के लिए झुका और अल्लाह के अपने आप को झुका दिया कि चलो तुम बड़े हो मैं छोटा हूं, खुदा की कसम नबी की बात झूठी नहीं हो सकती है। नबी ने फरमाया मन तवाज़ा लिल्लाहि रफ़अहुल्लाह, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है उसको बुलंद कर देगा। इतनी बड़ी खुशखबरी कौन सुना रहा है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुना रहे हैं। तो हम सब इंशाअल्लाह आपस में समाज के अंदर, चाहे वो किसी भी धर्म मजहब के मानने वाले हो, हर एक के साथ प्यार मोहब्बत अमन चैन सुकून के साथ रहेंगे और अपने बच्चों की सही तालीम और तरबियत का इंतजाम करेंगे और जो तालीम दे रहे हैं उनकी हौसला अफजाई करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। चूंकि हमारे सामने हजरत सदर वाला और सिर्फ सुपौल ही नहीं बल्कि पूरे बिहार के दिल की धड़कन हजरत मौलाना बुजुर्ग हस्ती हजरत मौलाना अफजाल अली साहब, और इसी तरीके से हजरत मुफ्ती असलम चतुर्वेदी साहब यहाँ मौजूद हैं। और उनके सामने मैं एक नादान और एक तालिब इल्म में क्या कह सकता हूँ, बस इन बुजुर्गों की दुआ चाहता हूँ कि जो कुछ कहा गया अल्लाह मुझ गुनहगार को पहले अमल की तौफीक अता फरमाए और उसके बाद हम सबको इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह।